Hello everyone. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th जो मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर है उसके 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के राज्य में के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसकी समरी नहीं देखा है या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, उसको देख लीजिए। आइए देखें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम लोग 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। इसे लिखा है A.K. रामानुजन ने। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो गुरु जी किस प्रकार अपने शिष्य की जान बचा पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। आंसर, द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसिपल। तो गुरु जी अपने शिष्य को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए। ही क्रिएटेड ए ड्रामा, उन्होंने एक नाटक आरंभ किया। ही टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक। गुरु जी ने राजा से कहा कि यह एक साधारण सूली नहीं थी। स्टेक मीन्स सूली या फांसी का फंदा। ही वेंट टू द स्टेक फर्स्ट। तो वे जहाँ सूली चढ़ाई जा रही थी वहाँ पहुँचे पहले। ही सेड दैट वन हु वुड डाई फर्स्ट, उन्होंने कहा कि जो पहले मरेगा बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ, तो अगले जीवन में राजा बनेगा। द सेकेंड टू डाई, जो बाद में मरेगा उसके बाद वुड बिकम हिज मिनिस्टर, उसका मंत्री होगा। द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवेल मीन्स लाभ उठाना, फायदा उठाना। तो राजा स्वयं इस अपॉर्चुनिटी का, सौभाग्य का लाभ उठाना चाहते थे। सो द गुरु सेड, गुरु जी ने कहा, एंड हिज डिसिपल, और उनके शिष्य ने, वर रिलीज्ड। तो जब ऐसा गुरु जी ने बता दिया तो राजा इसका लाभ उठाना चाहते थे, इसलिए गुरु जी और उनके शिष्य डिसिपल रिलीज्ड, जेल से रिहा कर दिए गए, मुक्त कर दिए गए। दस द गुरु मैनेज्ड टू सेव द लाइफ ऑफ हिज डिसिपल। इस प्रकार गुरु जी अपने शिष्य की जान बचाने में सफल रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपुल हु आर ट्रायल्ड इन द किंग्स कोर्ट। तो सभी लोगों का नाम बताइए, उन सभी लोगों का नाम बताइए जिनके ऊपर राज दरबार में न्यायिक जांच होनी थी। एंड गिव द रीजन्स फॉर दियर ट्रायल, और उन पर चले मुकदमे के कारण बताइए। आंसर, द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक। द मर्चेंट, व्यापारी। द ब्रिकलेयर, मिस्त्री, राजमिस्त्री। द डांसिंग गर्ल, नर्तकी।
नाचने वाली लड़की, एंड द गोल्ड स्मिथ और सुनार वर ट्रायल्ड इन द किंग्स कोर्ट, राजा के कोर्ट में, न्यायालय में न्यायिक जांच की गई इनकी। दे ऑल वर ट्रायल्ड बिकॉज, इन सब पर की न्यायिक जांच इसलिए की गई क्योंकि द थीफ डाइड व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स्ड, क्योंकि वो चोर जब व्यापारी के घर में चोरी कर रहा था तो दीवार, व्यापारी की दीवार उसके सिर पर ढह गई थी, गिर गई थी। द मर्चेंट वाज ट्रायड, व्यापारी के ऊपर आरोप लगाया गया, उसकी न्यायिक जांच की गई क्योंकि फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, तो द मर्चेंट वाज ट्रायड क्योंकि उसकी दीवार गिर गई थी व्यापारी की। दे ऑल वर ट्रायल्ड बिकॉज द थीफ हैड डाइड, इन सब पर मुकदमा चलाया गया, सबकी न्यायिक जांच की गई क्योंकि when the wall was of the merchant's house had collapsed, क्योंकि जब व्यापारी की घर की दीवार उस पर गिर गई, ढह गई, तो वह मर गया। द मर्चेंट वाज ट्रायड फॉर द बिल्डिंग अ वीक वॉल, और उस पर मुकदमा इसलिए चलाया गया, उसकी न्यायिक जांच इसलिए की गई क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनाई थी। द ब्रिकलेयर वाज ट्रायड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, और राजमिस्त्री की न्यायिक जांच इसलिए की गई क्योंकि उसने अपने कार्य को लापरवाही से किया था। केयरलेसली मीन्स लापरवाही से। द डांसिंग गर्ल वाज ट्रायड फॉर डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर, और नर्तकी, नाचने वाली लड़की की न्यायिक जांच इसलिए की गई क्योंकि उसने राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया था। कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान भंग किया था। द गोल्ड स्मिथ वाज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और जो सुनार था गोल्ड स्मिथ, उसको इस बात के लिए दोषी करार दिया गया क्योंकि उसने उस नर्तकी, नाचने वाली लड़की को बार बार, दर्जनों बार अपने घर पर बुलाया था वो जेवरात के लिए। प्रिय छात्रों, ये 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।